जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अभी जैसा कि आप जानते हैं स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, जो कि ऑलरेडी आप सभी जानते हैं 11 जुलाई से होगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको वो डिटेल में ये बताने की कोशिश करेंगे आपका एंट्रेंस एग्जाम किस तरीके से होगा, आपको क्या सीट प्लानिंग, वो सारी चीज़ आपको बताई जाएगी इस वीडियो में। वीडियो एंड तक देखिए, डेफिनेटली आपको हेल्पफुल करेगा और बिल्कुल इस तरीके से ही आपका जो बताया जा रहा है इसी तरीके से आपका एंट्रेंस एग्जाम भी होगा। देखिए, सबसे पहले आप अगर ये जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको तो शेड्यूल मिल जाएगा, आप जानते ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये सबसे पहले अगर हम बताएं आपको, सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो जिस बंदे के साथ एडमिट कार्ड का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ये है कि एक तो वो जामिया के हेल्प नंबर से कांटेक्ट करे, वरना दूसरा सोल्यूशन ये कि अगर उसने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो उसने अगर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकलवाया होगा तो उसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर जामिया कैंपस में गेट नंबर 20 पे जाना है और वहाँ उनको ये रिक्वेस्ट करना है कि सर मेरा एडमिट कार्ड निकाल कर दे, क्योंकि एडमिट कार्ड हमसे निकल नहीं पा रहा है या फिर हमारा पासवर्ड रॉन्ग बता रहा है, और हम जब रिसेट पासवर्ड करें तो हमारा पासवर्ड ही क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ये उनका सोल्यूशन है। खैर, अगर आपके पास एडमिट कार्ड आ गया होगा या एडमिट कार्ड आपके पास होगा तो अब आपके पास एडमिट कार्ड में दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है। टेस्ट का सेंटर कहाँ है आपका, और किस डेट में आपका एंट्रेंस है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नंबर है। तो अगर सपोज़ करें आपने जो टेस्ट सेंटर जो दिया गया है, सपोज़ कर ले आपके जामिया के कैंपस ही दिया गया है। एग्जैक्टली आप जामिया की कैंपस हो सकता है गेट नंबर 17 हो, 15 हो, कोई भी गेट नंबर हो सकता है, या फिर आउटसाइड हो सकता है किसी और जगह पे आपको सेंटर पड़ा हो। तो अब आपके साथ होगा क्या वो समझे। टेस्ट सेंटर पे आई होप आपने पहुंच गए होंगे, लेकिन याद रहे अब ये सवाल होता है कि टेस्ट सेंटर किस टाइम पहुंचे। देखिए, एंट्रेंस टेस्ट होने से जस्ट एटलीस्ट 30 मिनट आप पहुंचे, वरना 1 आवर पहले भी पहुंचे तो कोई आपका नुकसान नहीं होगा, बहुत आराम से वहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। अब आप जब टेस्ट सेंटर पहुँच गए तो आपको है डायरेक्ट कैंपस के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। मतलब होता है ना डायरेक्ट क्लास में एंट्री देना, वैसा नहीं होता है। आपको पहले एक लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपको लाइन बनाने को कहा जाएगा। भाई ऐसा है, 2 लाइन बनाइए। आप लाइन बना लेंगे, वो बताया जाएगा, बस आपको जैसा इंस्ट्रक्शन मिलता जाए उस तरीके से करते जाना वहाँ पे। तो आप लाइन में हो जाएंगे। अब उसके बाद आगे नेक्स्ट सीन क्या होगा, जब आप लाइन पे हो जाएंगे उसके बाद आपसे दो चीज़ें देखा जाएगा। एक तो सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। याद रखिए, वो एडमिट कार्ड आपको बिल्कुल बारीकी से नहीं दिखेगा, बस हाँ देखें हाँ भाई इस बंदे के पास एडमिट कार्ड है। लेकिन एडमिट कार्ड के साथ साथ आपके पास कोई आईडी भी होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो पासपोर्ट वगैरह। लेकिन नॉर्मली आजकल आधार कार्ड होते हैं तो आधार कार्ड ओरिजिनल रख लीजिएगा, आधार कार्ड जो है ओरिजिनल रख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आधार कार्ड ओरिजिनल, एडमिट कार्ड जो है आप जीरोक्स यानी प्रिंट वो रख लीजिएगा। याद रहे, एडमिट कार्ड पे ही आप नहीं तो पहले से फ़ोटो भी चिपका सकते हैं, साइन नहीं करेगा। एडमिट कार्ड पे ही आपका जो फोटो वाला जो एरिया है उस पर आप फोटो चिपका लेंगे। एक बात और रिमाइंड करता हूँ, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल के लिए, यूनिवर्सिटी वाले के लिए भी ये चीज़ सबके लिए कॉमन है, कोई अलग नहीं है। तो अब आपने क्या करा है, पहले ही से फोटो चिपका लिया, सिर्फ साइन नहीं करना है। साइन आपको टेस्ट हॉल में जाकर करना है, जो आपके जो टीचर होंगे या इन्विजिलेटर हो उसके सामने साइन करना है। खैर, अब इसके बाद आपके पास एडमिट कार्ड होंगे। अब वो चेक करेंगे आपको कि हाँ भाई, उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें, एडमिट कार्ड और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स। उसके जस्ट बाद आपका वो टेम्परेचर चेक करेगा। असल में वो टेम्परेचर डिवाइस होता है, वो चेक करता है कि हाँ भाई आपका टेम्परेचर 90 या 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो है ना, तो वो टेम्परेचर चेक करेगा। चेक करते ही आपको बोलेगा भाई आप जाइए। उसके बाद वहाँ से आपको क्लास में एंट्री मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा एक ध्यान देने वाली बात यह है कि गेट पे ही आपका रोल नंबर के अकॉर्डिंग, याद रहे रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपका रूम नंबर मेंशन होगा। जैसे हो सकता है किसी स्टूडेंट का एट द एंड में 207 हो, और हो सकता है किसी का 215 हो। तो ऐसा उसका सीट बैठाने का जो सिस्टम रहेगा वो इस तरीके से होगा, बोलेगा भाई ऐसा है 207 से 2015 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो रूम नंबर 5 ग्राउंड फ्लोर में उनका है, तो वो रूम नंबर 5 ग्राउंड फ्लोर में चले जाएंगे। इस तरीके से किसी हो सकता है कि फर्स्ट फ्लोर पर रूम नंबर 6 में हो। तो असल में उनको रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही अपना रूम नंबर और किस हॉल में है, दो चीज़ें, ग्राउंड फ्लोर है कि फर्स्ट फ्लोर है ये चेक कर लेना है, और किस रूम में ये चेक कर लेना है। ये चेक करके आपको रेडी हो जाना है। उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी। जैसे एंट्री मिलेगी तो ऐसा नहीं है, एंट्री मिलेगी तो एंट्री मिलते ही आपको कैंपस में भी जहाँ था वो चिपकाया रहता है रोल नंबर लिस्ट और आपका रूम नंबर। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर भी रहता है, अंदर में भी रहता है। अगर फिर भी कोई इशूज़ होगा तो अंदर में जो टीचर्स जो होंगे उनसे भी थोड़ा हेल्प ले सकते हैं, अंदर में काफ़ी टीचर हो तो उनसे हेल्प ले सकते हैं। इस तरीके से आपने क्या किया, टेस्ट सेंटर हॉल में पहुंच गए, यानी कि जिस जिस रूम में है वहाँ पे आपने पहुंच गया। अब जैसे ही जब अपने रूम में पहुंचेंगे तो उसके थोड़े ही देर बाद, मतलब हो सकता है कि अगर आपका 9 AM से पेपर है मॉर्निंग में, तो हो सकता है कि 8:50 तक आपको OMR सीट दे दिया जाएगा। OMR सीट में इंपॉर्टेंट चीज़ यही कि आपका नाम, दूसरा हो सकता है आपका फादर नेम, उसके बाद आपका किस पेपर या टेस्ट सेंटर का कोड हो सकता है, तीसरी चीज़। चौथी चीज़ ये कि आपने टेस्ट सेंटर कोड डालने की, और उसके बाद फिर पेपर का सेट, कौन सा सेट आपको मिला है और कोड,
मतलब हो सकता है ऐसे, क्योंकि ये समझे आपको क्वेश्चन जो मिलेगा ना वो मतलब जो टेस्ट सेंटर पे जो क्वेश्चन पेपर मिलता है वो 4 सेट होता है, सेट ए बी और सी और डी, इस तरीके से। तो हो सकता है कि आपको ए मिले, सेकंड बंदा को बी मिले, थर्ड को सी और फोर्थ को डी मिले, तो इस तरीके से सेट मिलेगा। और उसके बाद सेट लिखना होगा मेरे ख्याल से, और उसका बुकलेट नंबर लिखना होगा। इस तरीके से आपको ओएमआर शीट पे एक ही बार दी। एक बात याद रखें, ओएमआर शीट पे जरा सा भी गलती नहीं कर, आप आराम से करेंगे तो भी आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मगर फिर भी ये है कि आप बेहतर है आराम से करके जल्दी कर लीजिएगा। खैर, ओएमआर शीट फिल कर लेंगे। अब उसके बाद जो है आपको जस्ट एक बेल बजेगी, यानी रिंग टाइप का, जो क्लासेस में आजकल रिंग बजते वो रिंग बजेगी और कहा जाएगा भाई ऐसा है, अब स्टार्ट करिए। उसके बाद आपको सिंपल, क्योंकि अच्छी बात यह है कि स्कूल में यानी 6, 9, 11 में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको अगर 100 क्वेश्चन है तो मेरे ख्याल से प्रोबेबली 100 क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए, चाहे वो गलत हो या सही हो, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा बनाना चाहिए। अगर निगेटिव मार्किंग होता तो फिर वही बनाइए जो आता है आपको। तो आप क्या करने के बनाना सोल्व करेंगे। इसके बाद इसी टेस्ट के दौरान आपका इनविजिलेटर जो है वो आपके पास आएगा, आपका देखिएगा, एडमिट कार्ड मिलाएगा, मतलब एडमिट कार्ड पे साइन करेगा, और उसके बाद एडमिट कार्ड वो आपसे ले लेंगे। एडमिट कार्ड रिकवर कर लिया जाता है या फिर वो आपके जो टीचर्स है वो ले लेते हैं। दूसरी चीज़ ये कि उसी टाइम जो आपके जो इनविजिलेटर जो होंगे उनके पास एक पेज होगा, उस पर आपका थंब इम्प्रेशन लेंगे और आपका साइन करवाएंगे। दो चीज़ें, थंब इम्प्रेशन और साइन कराएंगे। इस तरीके से जो इन्विजिलेटर का जो काम होगा आपसे वो काम हो जाएगा। मतलब काम ये होगा कि आपसे वो साइन कराएंगे, अपने जो पेपर इन्विजिलेटर रखे रहेंगे यानी टीचर जो आपके होंगे वहाँ पे, और ये थंब इम्प्रेशन आपसे लेंगे। इस तरीके से आपका जो है आधा काम जो है इस तरीके से हो जाएगा, और आपका एडमिट कार्ड जो भी है वो भी ले लेगा। ठीक, अब इसके बाद आप टेस्ट देंगे। टेस्ट देने के बाद आपको ओएमआर शीट जो मिला, ओएमआर शीट पे आप सिंपल जो आपको अच्छा, जो आपको सही आंसर लगे वो अपना कलर कर देना है। कलर करने के बाद फिर आपको फाइनली जो है, फिर आपको एक मतलब क्योंकि याद रखिए पेपर जो होता है ना वो जस्ट बेल लगते ही आपसे पेपर लिया, यानी कि पहले पेपर नहीं लिया जाता है और पहले ही बच्चों को छोड़ा भी नहीं जाता है। सपोज़ किसी बंदे ने 2 घंटे का पेपर हो, 1 घंटे में कर लिया हो, तो ऐसा नहीं कि उसको 1 घंटे में फ्री कर दिएगा, नहीं, उसको 2 घंटे बाद ही फ्री किया जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो आपसे पेपर लेंगे और इस तरीके से आपका वहाँ से एग्ज़िट होगा। और ये इस तरीके से आपका कंप्लीट एग्ज़ाम का प्रोसीजर रहा जामिया मिलिया इस्लामिया में। सो अगर आई होप आपको वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल हुआ होगा। मैं फिर से एक बात रिमाइंड कर दूं कि अगर आप एडमिट कार्ड को लेकर परेशान हैं तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप अब और कोई और ऑप्शन नहीं है। एडमिट कार्ड ये अगर एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड कर दिया तो उसी के थ्रू आपको एडमिट कार्ड मिल पाएगा और रिस्क लेना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो बस वही एडमिट कार्ड और कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा, और उसके बाद फिर अपना वाटर बोतल, मास्क जरूर पहनिएगा। कोविड-19 का जो कंडीशन बताया कि आपका एडमिट कार्ड में मेंशन है उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।